हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड के बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की सभी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में हमने कवर की है। और जिस एमएस ऑफिस का आप कोर्स सीखने वाले हैं, ये हमारा एमएस ऑफिस 2021 जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का वर्जन होता है। तो इस पे आप सारा सब कुछ काम करना सीखेंगे और हमारा एप्लीकेशन का नाम है एमएस वर्ड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे होम टैब में, जहाँ से हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। उसके बाद अब आप एमएस वर्ड का लुक देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। और यहाँ पे आपको ऑटो सेव ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि हमारा है, यदि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप यहाँ पे साइन इन करके बड़ी आसानी से उस डॉक्यूमेंट, जो भी आप काम करने वाले इस डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट हमेशा डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे आपको इसके लुक में कुछ नया देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्च बार भी दे दिया गया है। तो चलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 हमारा वर्ड देख रहे हैं, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। और यहाँ पे एक नया ऐड कर दिया गया है जिसको हम लोग सर्च बार बोलेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे इसी के साथ कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारा डॉक्यूमेंट सेव वगैरह करने के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये सारा जो आप देख सकते हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, जैसा कि हमारा नॉर्मल पहले ओल्ड वर्जन में भी था, तो इसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्लिप बोर्ड हो गया, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, ये जो सभी ऑप्शंस हैं इसको हम लोगों बोलते हैं टूल बार। और जो आपको फॉन्ट के अंदर जैसे देखने को मिल जाता है, ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये तो बेसिक जानकारी थी जो आपको हो सकता है पहले से पता हो। उसके बाद ये हमारा पेज है जिस पे हम लोग सारा काम करके आपको एक एक ऑप्शंस बताएंगे कि कौन सा ऑप्शंस किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब जो हमारा स्टेप आता है वो है हमारा डॉक्यूमेंट को सेव करना। आप किसी भी एप्लीकेशंस में कोई भी काम कर रहे हो, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है। आपको जाना है फाइल में, उसके बाद आप जाएंगे सेव एज में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सारा ऑप्शंस मिल जाता है कि आपको अपना फाइल कहाँ पे सेव करना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ब्राउज़ वाले ऑप्शंस में और यहाँ से हम ले लेते हैं डेस्कटॉप, जहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। तो DOS3 नाम से ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको सेव एज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी काम करेंगे तो आपको सिंपली कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करना है, Ctrl+S करके आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ काम करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपका सीधा जो आपने सेव एज किया है वहाँ पे उस डेटा को वो सेव करता जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वीडियो में। यदि मान के चलिए हमको यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, तो आपको सिंपली फाइल में जाना है और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप जिस भी फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। दोस्तों एमएस वर्ड का जो शॉर्टकट की होते हैं इसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी बना के दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे फॉन्ट्स की ओर। ठीक है, सारा ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो इसको आप जरूर देखिएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे अपना एक नेम लिखा और इसको साइज मान के चलिए हमको बड़ा करना है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट के अंदर में यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल विंडो मिल जाता है जिसको आप देखिए 72 में हम अपना टेक्स्ट का साइज जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आप टेक्स्ट का साइज को बढ़ा सकते हैं। अब मान के चलिए आपको इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी आपको कुछ खास नहीं लग रहा। इसको भी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास जैसे ही आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देखिए जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक टॉप अप विंडो देखने को मिल जाता है जो कि हमारा इसी चीज़ का है। इसके साथ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और फॉन्ट ये हमारा क्या है, स्टाइल के लिए है।
चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम माउस को लेकर के आ रहे हैं तो देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जिस भी टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए आप बड़ी आसानी से सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें फ़ॉन्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। अब बारी आता है हमारा टेक्स्ट को बोल्ड करना। तो देखिए टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट बोल्ड करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आप बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट है बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए एरियल ब्लैक जो कि हमारा बोल्ड का ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अभी देखिए हम फॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं। अब मान के चलिए हम बोल्ड करेंगे तो देखिए आपको बोल्ड का ऑप्शन किस प्रकार काम करता है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से अगला ऑप्शन है हमारा इटैलिक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर पाएंगे, ठीक है, वो इटैलिक के लिए है। अब मान के चलिए टेक्स्ट में यदि आपको अंडरलाइन देना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अंडरलाइन के फॉर्मेट मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा ए बी जो हमारा कटा हुआ ये हमारा होता है स्टिक थ्रू, जिसको यदि हम यूज़ करते हैं तो आपके टेक्स्ट जो भी रहेगा उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब मान के चलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा और इस 2 को हम बनाना चाहते हैं u का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्ट देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि आपका जो 2 था वो u का स्क्वायर बन जाता है। यदि आप इसको डाउन में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर डाउन के लिए मिल जाता है। सिंपली उस पर क्लिक करके आप जो भी वर्ड को डाउन में करना चाहते हैं आप उसको डाउन में कर पाएंगे। अब देखिए चलिए बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शंस की तरफ, जहाँ पे आपको टेक्स्ट को वापस से सेलेक्ट कर लेना है और जो हमने यहाँ पे इसको इटैलिक रहने देते हैं। चलिए स्टिक थ्रू हम हटा देते हैं। अंडरलाइनिंग भी हम यहाँ पे इसको अभी अनसेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये 2 ऑप्शंस देख रहे हैं आप, ए में अप एरो दिया हुआ है और एक ए में डाउन एरो दिया है। इसका मतलब भी साइज के लिए ही होता है। यदि हम अप एरो की प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो बड़ा होता जाएगा और यदि आप डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे तो आपका टेक्स्ट का जो साइज है वो काफ़ी छोटा होता जाएगा। तो और उसके बाद देखते हैं आपको नए क्या ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड आर्ट का ऑप्शंस इंसर्ट कर दिया गया है, फ़ॉन्ट में ही देखने को मिल जाता है, जिसको आप यूज़ करके अपने वर्ड को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शंस मिल जाता है एक और जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करना। तो ये सारा हाईलाइटिंग कलर्स है जिसको आप यूज़ करके टेक्स्ट हाईलाइट कर पाएंगे। उसके बाद अब है टेक्स्ट का, तो हम लोग हाईलाइटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बारी आता है टेक्स्ट को कलर देना। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट को कलर का ऑप्शंस मिल जाता है जहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स बड़ी आसानी से दे पाएंगे। अब बारी आता है यहाँ पे देख सकते हैं आपको हमने यहाँ पे अभी बताएंगे फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग एक चीज़ और बता देते हैं जो कि आपका फ़ॉन्ट के अंदर में ही दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल ए है और एक स्मॉल है जिसको हम लोग चेंज केस बोलते हैं, जिसके अंदर में देख सकते हैं आपको सेंटेंस केस देखने को मिलता है। यदि हम सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड जो भी रहेगा, मान के चलिए एक और वर्ड हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं यहाँ पे सेंटेंस केस को यूज़ करते हैं। तो जो आपका स्टार्टिंग लेटर है ना वो आपको कैपिटल रहेगा, बाकी सभी जो लेटर्स है उसको ये स्मॉल में कर देगा। उसके बाद आता है लोअर केस। इसमें आपको सभी लेटर्स को ये क्या करता है स्मॉल में कर देता है, लोअर केस जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है अपर केस, जिसमें क्या होगा जो भी वर्ड्स रहेंगे उसको ये कैपिटल लेटर में कर देगा। और फिर अगला ऑप्शन आता है कैपिटल ईच वर्ड। यदि इसका ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं तो जो भी आपका वर्ड लिखा होगा उसका सभी फर्स्ट लेटर को ये क्या करता है कैपिटल में कर देगा। उसके बाद बारी आता है हमारा टॉगल केस। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि उल्टा काम करता है। ये आपके फर्स्ट लेटर को स्मॉल करेगा और बाकी जो भी लेटर्स मौजूद होंगे उसको ये क्या करेगा कैपिटल में कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ कर्सर यहाँ पे रखा हुआ था जिस वजह से इसी पे अप्लाई हुआ। चलिए हम सेलेक्ट करके यदि यहाँ पे जाते हैं टॉगल केस में तो देख पाएंगे अभी जो हमारा इसका जो स्मॉल में कर देगा वर्ड और उसके बाद जो भी लेटर्स बचेंगे उस लेटर को ये कैपिटल लेटर में कर देगा। तो इस प्रकार से आप चेंज केस का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है क्लियर और फॉर्मेटिंग। जो भी यहाँ पे हमने फॉर्मेट अप्लाई किया है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है
क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो जो भी फॉर्मेट हमने दिया रहेंगे उस फॉर्मेट को भी हम लोग यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। ये तो था अभी हमारा फॉन्ट का। अब यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लिपबोर्ड, जिसके अंदर में आपको कट और कॉपी अभी हाइड दिख रहा है, बट पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, देखिए जैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कट और कॉपी ऑप्शन दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। हम जैसे कॉपी पर क्लिक करते हैं और मान के चलिए एंटर करते हुए यहाँ पे आकर के पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम मान के चलिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कट पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट हमारा कट गया। अब जहाँ पे भी हमको उसको लेकर के जाना, कट यानी कि हो गया आपका टेक्स्ट को मूव करना, एक प्रकार से बोल सकते हैं। और आपको यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक करना है तो उस डेटा को आप यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो डेटा नहीं रहेगा जब आप कट पेस्ट का यूज़ करेंगे। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑप्शंस, जो कि हमारा है पैराग्राफ, जहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे हम मान कर चलिए टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे पहले मिल जाता है बुलेट्स लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बुलेट्स को यूज़ करने के लिए मिल जाता है। यदि आप कोई नया बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप डिफाइंड न्यू बुलेट्स में जाइएगा और यहाँ पे आप जिस भी प्रकार का बुलेट्स लेना चाहते हैं उसको ऐड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंबल का है तो यहाँ पे कई प्रकार के सिंबल हैं। जैसे मान के चलिए एक हम ये ले लेते हैं और इसको ऐड करके आपको दिखाते हैं, तो ये इस प्रकार से सिंबल आप लेकर के ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेंज लिस्ट लेबल, जिस लेवल पे आप रखना चाहते हैं उस लेवल को भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और भी चलिए मैं आपको इसके साथ कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। डिफाइंड न्यू बुलेट्स में जाना है आपको। यहाँ पे यदि आपका कोई अपना पिक्चर वगैरह वो भी आप बुलेट्स फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से, जैसे मैं ये अपना पिक्चर ले लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हम लोग लेफ़्ट राइट जहाँ पे इसको देंगे ये सेंटर में, वहीं पे हमारे बुलेट्स को ये अप्लाई कर देगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख पा रहे हैं। सिंपली हम ओके पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारा पिक्चर है इस प्रकार से आपका बुलेट्स को यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आपका जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट यदि ऐड करना चाहते हैं बुलेट्स फॉर्म के लिए, तो ये शायद हो सकता है आपको बुलेट्स में ना मिले, लेकिन नंबरिंग में हम लोग इसको टेक्स्ट को भी ऐड करके ज़रूर बताएंगे आपको। और यहाँ पे फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि जो भी जिस टाइप का फ़ॉन्ट यदि आप यूज़ करना चाहते हैं अपने बुलेट्स के में, देख सकते हैं जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ प्रीव्यू में उस पर इफेक्ट जो कि आपको बुलेट्स में देखने को मिल रहा है। साइज़ के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है, जो साइज़ आप बुलेट्स का रखना चाहते हैं सिलेक्शन ले करके ओके कीजिएगा तो वो साइज में आपका बुलेट्स देख पा रहे हैं किस प्रकार से अभी हमारा बुलेट्स हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बुलेट्स को अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगला ऑप्शन, जो कि है हमारा नंबरिंग। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के नंबर्स देखने को मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट, जहाँ पे हम मान के चलिए किसी भी टेक्स्ट को बुलेट फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम लोग बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। जहाँ पे आपको नंबर 1 के बगल में डॉट दिख रहा है, ठीक डॉट के अंदर आ जाना है, स्पेस दे करके। अब आप यहाँ पे मान के चलिए इस नाम का हम लोग बुलेट्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, करके आपको सिंपली ओके कर देना है। तो देख सकते हैं 1.2, 2.2 इस प्रकार से ये क्या है आपका बुलेट्स बन जाते हैं। नंबरिंग फॉर्मेट का है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में भी। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें और कोई लेबल दिया गया है तो देख सकते हैं चेंज लिस्ट लेबल भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इस प्रकार से जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका कोई आपने फॉर्मेट यूज़ किया, उसके अंदर में आपको ABCD जैसे पार्ट बाय पार्ट कुछ ऐड करना है तो वो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑप्शंस की तरफ, जिसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे जो कि होता है आपका टेक्स्ट अरेंजमेंट। चलिए पेज को हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। देख सकते हैं अभी जो हमारा अरेंजमेंट है वो है आपका लेफ़्ट साइड में। अब मान के चलिए हम लोग सेंटर में ले जाना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सेंटर में टेक्स्ट को ला सकते हैं, और राइट साइड में ले जाना है क्लिक करके राइट साइड में भी ले जा सकते हैं। और ये होता है कि पेज पैराग्राफ को जो हमारा लेफ़्ट साइड के लिए है ऑप्शंस में ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अरेंजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार मान के चलिए हम यहाँ पे एंटर करते हुए और कुछ डेटा यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये डेटा मान के चलिए हमने ऐड कर दिया। अब हमको लगता है कि जो हमारा लाइनिंग का स्पेस है ना,
ये काफ़ी ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, तो हम लोग इसको कम या बड़ा घटा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा और जितने भी आपको लाइन स्पेसिंग बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं, आप घटाना चाहते हैं तो आप इसको घटा भी सकते हैं। इस प्रकार से आप लाइन स्पेसिंग को भी कम ज़्यादा कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है देम कलर, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिलेक्शन का कोई देम कलर यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये नया ऑप्शन है, ये पहले अवेलेबल शायद नहीं था, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वर्ड को, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ तैयार करेंगे उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग सॉर्ट करना बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने पी से लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग मान के चलिए कुछ और नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये प्रॉपर अरेंज नहीं है। तो आपको यदि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपको अरेंजिंग में लिखना है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फ़िल्टर में जाइएगा और यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ओके, और ओके कर देंगे तो आपका ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। आप डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर किसी भी फॉर्मेट में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है आपका बॉर्डर्स के लिए, यानी कि आप पैराग्राफ जो लिखे हैं यहाँ पे भी आपका बॉर्डर चाहिए, इसको आप बॉर्डर में ऐड करना चाहते हैं तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको क्लिक करना है। यदि ऑल बॉर्डर्स करना चाहते हैं, कोई भी एक बॉर्डर लगा ले लेते हैं, ठीक है, हम ऑल बॉर्डर्स ही ले लेते हैं, चलिए। तो इस प्रकार से आप इसको टेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, जो टेक्स्ट आप लिखे होंगे उसको कर पाते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये सारा हमारा होता है हेडिंग्स का स्टाइल, सब यहाँ पे दे दिया गया है। जिस भी ये हमारा सब हेडिंग बोल सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कई प्रकार के यहाँ पे आपको स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे आपको फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम लोग फाइंड और रिप्लेस को समझते हैं। देखिए फाइंड में क्लिक करना है, जिस भी टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे पिंटू को फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे तो उस टेक्स्ट को ये डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, हाईलाइट करके आपको बता देगा कि ये टेक्स्ट यहाँ पे इतनी दफ़े मौजूद है। देख सकते हैं 3 रिजल्ट आया है। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका रिप्लेस का ऑप्शन है, देख सकते हैं हमने यहाँ जो फाइंड किया है, यदि मान के चलिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम मान के चलिए इसमें कुमार, इस प्रकार से मान के चलिए कोई वर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा नेम लिखा था वहाँ पे उस टेक्स्ट को वो रिप्लेस कर देता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने यहाँ पे होम मेन्यू में जो हम लोग काम करते हैं वो सभी चीज़ों के बारे में जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं इंसर्ट मेन्यू में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि MS वर्ड में आपको काम करने के लिए काफ़ी ढेरों सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले ऑप्शंस की हम बात करें तो यहाँ पे आपको कवर पेज देखने को मिलता है, जो कि हमारा पेजेस ऑप्शंस के ही अंदर में देखने को मिल जाता है। इसके अंदर में आपको पेज का कई तरह के यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम लोग पेज कवर बोलते हैं। देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक ऐड किया, चलिए हम इसको जैसे जूम आउट करते हैं तो देख सकते हैं आपको इस प्रकार से डिज़ाइनिंग प्रकार का पेजेस आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो कि आपको शायद इस MS ऑफिस 2021 वर्ज़न में ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको ब्लैंक पेजेस है, हम लोग यदि इस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू ब्लैंक पेज हम लोग यहाँ पे ऐड कर पाते हैं। और मान के चलिए यहाँ पे मान के चलते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बैकअप ले लेते हैं। जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे मान के चलिए हमको एक नया पेज ऐड करना है, यानी कि यहाँ से हमको ब्रेक कर देना है। तो हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली पेज ब्रेक पर क्लिक करना है तो आप उस टेक्स्ट को लेकर के आ जाते हैं सीधे न्यू डॉक्यूमेंट में, यानी कि नए पेज पर। तो इस प्रकार से आप पेजेस का जो ऑप्शंस दिया गया है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेबल्स का, जो कि ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं जितना भी टेबल आपको चाहिए। नॉर्मल आप टेबल को यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे हम टेबल का फॉर्मेट सारा सब कुछ आपको कवर करके बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें
और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये तो है हमारा नॉर्मल टेबल को इंसर्ट करना। तो चलिए हम टेबल को थोड़ा फिल कर लेते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट बेस्ट लुक दे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे टेबल को फिल किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी फॉर्मेट की और यहाँ पे हमने कुछ खास डिटेल नहीं दिया है ताकि हम आपको यूज़ करते हुए बताएं। यहाँ पे देखिए आपको लेआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको लेआउट के ऑप्शंस में आना है। यहाँ पे आपको देखिए ड्रॉ और इरेज दो ऑप्शन मिलेंगे जो कि आपके ड्रॉ के अंदर में ही है। इरेज वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और जितना टेबल मान के चलिए हमको नहीं चाहिए तो हम इस प्रकार से सेलेक्ट करके उस टेबल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसी प्रकार ये ड्रॉ टेबल है, यदि मान के चलिए हमको एक टेबल कॉलम यहाँ पे ऐड करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करके एक कॉलम न्यू ऐड कर सकते हैं। और रो के लिए भी हमको चाहिए तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक रो भी इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कोई कॉलम है जिसको हमको नहीं चाहिए तो या तो हम लोग इरेज कर सकते हैं या तो आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हैं। डिलीट सेल, जो सेल है उसको डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट कॉलम, तो हम पूरा कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं। डिलीट रो के लिए है और डिलीट टेबल के लिए है। ये हमारा पूरा टेबल को डिलीट कर देगा। हम लोग करेंगे यहाँ पे डिलीट कॉलम। तो इस प्रकार से भी आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंसर्ट का, जो कि रोस एंड कॉलम्स के लिए है। मान के चलिए यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे ले लिया है और इसके ऊपर हमको और एक रो ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे लेआउट वाले ऑप्शन में और इंसर्ट अबव पर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आप न्यू रो ऐड कर पाएंगे। यदि आपको नीचे करना है तो आप बिलो पर क्लिक करेंगे तो ठीक उसके डाउन में होगा। चलिए एक मैं करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये डाउन में आपका एक न्यू रो ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से मान के चलिए यहाँ पे हमको एक और कॉलम ऐड करना है तो आपको इंसर्ट में लेफ्ट में क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट साइड के लिए एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब मान के चलिए राइट साइड में ऐड करना है तो आप राइट पे क्लिक करके राइट साइड एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब चलिए और हम कुछ खास जानकारी आपको यहाँ पे बताते चलें। मान के चलिए यहाँ पे हमने जो टेबल बनाया है यहाँ से हमको एक न्यू टेबल बनाना है। इस दोनों टेबल को हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। आपको सिंपली जिस जगह से आपको टेबल को डिवाइड करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मर्ज का, जहाँ पे आपको स्प्लिट टेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका जो टेबल है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्प्लिट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। और अभी चलिए हम देख लेते हैं और यहाँ पे कुछ खास ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मर्ज सेल का। जैसे हमें दो सेल को क्लिक करेंगे यानी कि सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मर्ज सेल का ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है यूज़ करने के लिए। मर्ज सेल पर क्लिक करके आप दो सेल्स को जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्प्लिट सेल। इसका यूज़ होता है कि टेबल के अंदर आपको यदि कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं तो आप स्प्लिट सेल का यूज़ करके यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि हमको भाई दो कॉलम्स चाहिए और एक रो हमको ऐड करके दो। ओके कर देंगे तो ये दो कॉलम्स को यहाँ पे ये ऐड कर देगा। ये प्रॉपर है इसीलिए आपको शायद पता नहीं चल रहा है। हम और एक बार आपको करके दिखा देते हैं। हम ओके करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, ये आपका हेडिंग्स हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए दो ऐड हो जाता है। ये दो हमारा एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये एक सिंगल रो ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वेट और हाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको यदि हम अरेंज करना चाहें, जैसे आपको इसका हाइट बढ़ाना है तो आप की प्रेस कीजिएगा। अभी हाइट घटाना है तो आप डाउन की प्रेस करके भी इसको घटा सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैनुअली है। और डायरेक्ट यदि आप करना चाहते हैं, इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली कर्सर को यहाँ पे लाइएगा तो आपको डबल लाइनिंग का ऑप्शन माउस में शो कर जाएगा। आप उसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं जितना आप बड़ा करना चाहते हैं, और जितना आप छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मान के चलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस वाले सेल में हमने ये कोई टेक्स्ट लिखा, इसको हमको लाना है सेंटर में। यदि हम मान के चलिए इसको सेंटर में लाने के लिए होम टैब में जाते हैं और यहाँ से सेंटर अरेंजमेंट यूज़ करते हैं तो ये तो हमारा सेंटर में आ गया, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम सेंटर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो इसको आपको लेआउट में ही मिल जाएगा। लेआउट में आपको यहाँ अरेंजमेंट में देख सकते हैं ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम सेंटर वाला क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपका टेक्स्ट
दोनों टेबल के सेंटर में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि मान के चलिए आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट डायरेक्शन में आप जाइएगा तो देख पाएंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका अलग अलग प्रकार से डायरेक्शंस दिया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार है सेल का मार्जिन्स भी आपको देखने को मिल जाता है। इस सेल है, इसका मार्जिन्स मान के चलिए हम लोग इसको दे देते हैं 0.2 सेंटीमीटर, और लेफ़्ट साइड के लिए हम लोग दे दे रहे हैं इसको 0. चलिए इसको 45 पे रख देते हैं, ठीक है। और आपको ओके कर देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा जो मार्जिन्स है इसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा किसी खास के लिए, टॉप का जो आपको मार्जिन रखना है वो 1 सेंटीमीटर रखना है, और लेफ़्ट और राइट का जो मार्जिन है इसका आपको एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर पे डिज़ाइन करना है, तो आप इसका यूज़ करके टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ में जैसे मैंने आपको यहाँ होम टैब में बताया था, यहाँ पे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए दिया गया है, वही ऑप्शंस है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। टेबल लेआउट के अंदर में भी यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब चलिए अब मैं आपको कुछ एक नया बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट को हमको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑप्शंस आपको इंसर्ट में जाइएगा, टेबल में जाइएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके कीजिएगा, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको आप टेबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये ऑप्शंस आपको लेआउट में भी यहाँ पे अवेलेबल था, हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट में जा करके किया क्योंकि हमने बाहर टाइप किया था। तो आपका लेआउट ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो था अभी इंसर्ट में ये एक छोटा सा हमारा टेबल का एग्जांपल। यहाँ पे और भी बहुत सारी ढेरों चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे है पिक्चर ऐड करने के लिए। यदि आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप सेलेक्ट कीजिएगा पिक्चर। यहाँ पे बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर को यहाँ पे वर्ड में ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग पिक्चर स्टाइल बोलते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप कोई भी एक पिक्चर का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमने स्टाइल यूज़ किया, स्टाइल यूज़ करने के साथ में यदि आपको कोई इफ़ेक्ट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर्स कलर अवेलेबल हैं, बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। और चलिए देखिए इस प्रकार से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का वेट यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है, बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसका वेट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने इतना कम इसका वेट ले लिया है। और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पिक्चर इफ़ेक्ट है, आपको जो भी इफ़ेक्ट अच्छा लगता है आप उस इफ़ेक्ट को यहाँ पे पिक्चर में लगा करके यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे पिक्चर के लिए अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट्स के अंदर में आपको देखेंगे शैडो इफ़ेक्ट भी मिल जाते हैं, रिफ्लेक्शंस भी मिल जाते हैं, ग्लो भी है, सॉफ्ट इरेज है। इन सभी ऑप्शन को यदि हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको हम लोग स्किप मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर लेआउट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन अभी हमारा अनहाइड है, ठीक है। चलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा स्मार्ट आर्ट के जैसा यूज़ होगा, आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिक्चर का कुछ इस प्रकार से होगा, टेक्स्ट ऐड करने के लिए आ जाएगा और ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक पिक्चर को ऐड करना। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ, क्योंकि हम इसी में फंसे रह जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है शेप्स, जिससे कि मदद से हम कोई भी ड्राइंग को यहाँ पे ड्रॉ करके उसको हम लोग ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमने टेक्स्ट लिया था और एक हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, यानी कि शेप्स हमने ऐड किया। अब हमको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा कीबोर्ड में और इस वाले सेल को भी सेलेक्ट कीजिएगा और आपको राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप दोनों को ग्रुप कर पाएंगे और सिंपली आप इसको बड़ा या घटा कुछ भी कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद कीजिएगा, ठीक है, वरना आपको एक एक करके दोनों को अलग अलग साइज बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। इसके कई सारे डिज़ाइंस हैं, यदि हम बनाने लगेंगे उसका डिज़ाइन तो आपका वीडियो का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके साथ में आपको यहाँ पे कुछ नया ऑप्शंस है जिसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि पुराने ऑप्शंस तो आपको पहले से पता होंगे। यहाँ पे तो आपको 3D मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको यदि हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो आपको हम बताते जाएंगे वीडियो के एंड में 3D मॉड्यूल्स का यूज़ हम लोग किस प्रकार करते हैं। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिस पे हम लोग स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद
आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए ये इतना डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इमेज फॉर्म में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इमेज को यहाँ पे ऐड कर पाएंगे स्क्रीनशॉट ले करके। उसके बाद आज आपको स्मार्ट आर्ट देखने को मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसका डिज़ाइनिंग फॉर्मेट है जिसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग यूज़ करने लगेंगे तो आपका समय काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चार्ट का ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जो भी चार्ट आप बनाना चाहते हैं सिंपली आपको उसका यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे आपको एरियल, एक्स-वाई स्टैटिक, मैप हो गया, स्टॉक के लिए है, सरफेस, रेडियस, इस प्रकार के कई सारे नए फॉर्मेट्स को ऐड किया गया है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इसका भी, यदि आप कमेंट कीजिए कि हमको इस चीज़ का बना करके हमको बताइए नहीं बन रहा है, तो हम उसके बारे में भिन्न वीडियो बना करके आपको देंगे। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको भी स्किप मारते हैं। ये हमारा नॉर्मल चार्ट के लिए था जिसका आप लोग यूज़ कीजिएगा। अब बारी आता है हमारा कमेंट ऐड करना। ठीक है, सिंपली जिस शेप्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, शेप्स पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट कमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कमेंट्स वगैरह को ऐड कर पाएंगे। जो भी कमेंट आप देना चाहते हैं कमेंट दीजिएगा और इस पर राइट क्लिक करके आप कमेंट को यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि हमारा जो कमेंट था वो सेव हो चुका है। ठीक है, अब जैसे इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक अलग प्रकार का लुक देखने को मिल जाता है। तो कमेंट आपको खुद बताएगा कि भाई ये कमेंट हमारा इस पिक्चर के लिए किया गया था हमने, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है कमेंट के लिए। तो कमेंट को डिलीट करना है तो राइट क्लिक कीजिएगा कमेंट पे और डिलीट कमेंट कर दीजिएगा तो आपका कमेंट ऑप्शन यहाँ पे हट जाता है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हमने अभी यहाँ इंटरनेट ऑफ रखा हुआ है ताकि मैं आपका ज़्यादा से कम समय लूँ, ताकि ये सारी चीज़ें मैं आप कमेंट करते जाएंगे तो ही मैं आपको इसका बारे में डिटेल में वीडियो करके बताऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए है। उसके बाद है नॉर्मल जैसे लिंक करना। ठीक है, ये है हाइपर लिंक के लिए। जैसे ये हम एक्सेस वाला ले लेते हैं, या मान के चलिए हम कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा, डॉक्यूमेंट 3 जो हमने सेव किया है इसी को लिंक कर देते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से DOS3 का लिंक हो जाता है। यदि आपको इस लिंक को ओपन करना है कंट्रोल पर करके क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे उस डॉक्यूमेंट पे। ये डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हम वापस इसी डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है बुक मार्क का। तो सिंपली मान के चलिए हम यहाँ पे इस डेटा को पहले डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम मान के चलिए कोई टेक्स्ट यहाँ पे हमने ऐड किया। इस प्रकार से कोई टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट में हमको बुक मार्क ऐड करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, बुक मार्क वाले ऑप्शन में आइएगा और यहाँ पे बुक मार्क का एक नेम दे देना है जिस चीज़ से रिलेटेड ये आपका टेक्स्ट होगा और सिंपली ऐड पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका बुक मार्क ऐड हो गया। क्या आपको अभी यहाँ पता चल रहा है कि आपने बुक मार्क ऐड किया है? नहीं। तो जब भी आपको डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपको पता करना है, सिंपली बुक मार्क में आइएगा, यहाँ पे आपको बुक मार्क बना हुआ मिल जाएगा। उस बुक मार्क को सेलेक्ट कीजिएगा, गो टू पे क्लिक कीजिएगा तो सीधा बुक मार्क आपको डायरेक्ट उस डेटा पर ले जाएगा जिसको आपने बुक मार्क बना करके दिया हुआ है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। तो ये तो था हमारा बुक मार्क ऐड करना। अब बारी आता है यहाँ पे कुछ हेडर और फूडर की बातें। जैसे यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है जिसकी मदद से आप हेडिंग्स दे सकते हैं और जो भी आप यहाँ पे हेडिंग्स लगाएंगे ये सभी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, एक इंसर्ट में जा कर के हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सेम इसी प्रकार से आपका फूडर भी काम करता है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ फूडर अप्लाई करते हैं तो यही चीज़ आपको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऐड है, यही चीज़ आपको यहाँ पे भी एडिंग देखने को मिल जाता है। तो ये है हमारा हेडर फूडर का यूज़। उसके बाद अब आपको यहाँ पे मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे यदि आप ग्रुपिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उस दौरान में यदि फॉर्म रिज्यूम वगैरह बना रहे हैं आप तो सिंपली आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स मिल जाते हैं अलग अलग डिज़ाइनिंग के, जहाँ पे आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड करके आप यहाँ पे भी इसको अलग लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड आर्ट है जो कि हमने होम में भी बता दिया था कि होम में भी आपको इसका ऑप्शंस दे दिया गया है, अवेलेबल करा दिया गया है। इंसर्ट में भी ये तो है ही। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नया चीज़ें मिल जाते हैं। मान के चलिए आप कोई फॉर्म बना रहे हैं और उसमें आपको सिग्नेचर लाइन ऐड करना है।
तो सिंपली आपको यहाँ पे सिग्नेचर लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, ओके कीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए कहाँ पे हमारा ऐड हो गया, देख सकते हैं ये हमारा सिग्नेचर लाइनिंग यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इस प्रकार से आप सिग्नेचर लाइनिंग को भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप डेट और टाइम भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक कीजिएगा, जिस फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम चाहिए ओके कीजिएगा, तो वो डेट और टाइम भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। और यहाँ पे इक्वेशंस है जो कि मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस है। यदि आप बुक्स वगैरह वो भी वर्ड में डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कई प्रकार के सिम्बॉल्स देखने को मिल जाते हैं जिसको हम लोग वर्ड में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही हैं। यहाँ पे मोर सिम्बॉल्स में जाइएगा तो अलग अलग प्रकार के सिम्बॉल्स होंगे। ये सिम्बॉल्स आपको याद होगा कि हमने होम में जब हमने बुलेट्स वाला बता रहे थे तब हमने इस सिम्बॉल को यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिम्बॉल्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ वर्ड में आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि है ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे आप पेंटिंग वगैरह वो भी कर सकते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट को ड्रॉ करना चाहते हैं आप बड़ी आसानी से इस प्रकार से पेंटिंग वगैरह वो भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में। ये ऑप्शंस भी आपको 2021 के ही वर्जन पे शायद देखने को मिले। उसके बाद ये आता है डिज़ाइन, जो कि आपको इसी वर्जन में शायद देखने को मिलेगा। ये लेटेस्ट में है, हो सकता है आपको ओल्ड में भी मिल जाए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए थीम दिया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान के लिए यहाँ पे टाइटल वगैरह वो हम लोग कुछ लिख रहे हैं, पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, थीम में जाएंगे तो देखिए आपको उस प्रकार से जो टेक्स्ट का है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये हमने हीडर यूज़ किया है बोल करके यहाँ पे पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे कलरिंग फॉर्मेट भी है, तो इस प्रकार से आप कलरिंग को भी चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। ये स्पेसिंग वाला तो हमने होम टाइम में कवर कर लिया था, अलग ही है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको अलग प्रकार से है। ट्रायंगल हो गया, फिर अलग अलग फॉर्मेट है ये जिसको हम लोग यूज़ करके टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग दे पाएंगे। और टेक्स्ट के लिए यहाँ पे इफेक्ट भी है, देख सकते हैं। जैसे 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 हमने इफेक्ट पे क्लिक किया तो अब डॉक्यूमेंट का वेट देख पाएंगे कि ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप एला इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ और ट्रिक के बारे में, जहाँ पे आपको मिल जाता है वाटर मार्क। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ डिज़ाइन में मिलेगा लेटेस्ट में। ओल्ड वर्जन में आपको शायद इंसर्ट में ही देखने को मिल जाता था। तो इस प्रकार से आप वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। जैसे हम डो नोट कॉपी ले लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे डो नोट कॉपी का वाटर मार्क ऐड हो गया। यदि आपको पेज का कलर चेंज करना है तो आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, आप बड़ी आसानी से पेज का कलर भी चेंज कर पाएंगे। और बॉर्डर्स भी लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर्स में अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे एडवांस लेवल की तरफ। यहाँ पे आपका आता है नॉन बॉर्डर्स, जिसमें हम लोग लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ये लाइनिंग्स हो गया हमारा जिसको हम लोग अभी बॉर्डर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका वेट हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं। ये सिंपल बॉर्डर है। अब बारी आता है हमारा वर्ड आर्ट की। तो सिंपली आपको इस पर सेलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के फॉर्मेट दिया गया है, जो भी फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं सिंपली लेकर के ओके कीजिएगा। तो आप इस प्रकार से वर्ड आर्ट का भी फॉर्मेट जो है इसको यूज़ कर पाएंगे आर्ट का, ठीक है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस में जो कि हमारा लेआउट का है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जहाँ पे हम इसको करके देखेंगे। लेआउट में आ जाना है। यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पहला ऑप्शन है आपका पेज सेटअप के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में। यहाँ पे आपको मार्जिन्स मिल जाते हैं। जैसे मान के चलिए हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट का जो मार्जिन्स है वो अभी आपको शायद यहाँ पे रूलर बार अभी है नहीं, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। देखिए रूलर बार अब कभी कभी हट जाता है, तो उसको आपको ऐड कैसे करना है, देखिए आपको रिव्यू में जाइएगा। चलिए व्यू के अंदर में साथ तो यहाँ पे रूलर बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है तो इस प्रकार से ये आपका रूलर बार आ जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं लेआउट में। हमने जैसे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ, या देख सकते हैं इसका लेआउट अभी हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऑप्शन है, मार्जिन्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसी मार्जिन्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसे नैरो पे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अभी हमारा मार्जिन्स कुछ इस प्रकार से है। और मान के चलिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मार्जिन्स है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पेज को मान के चलिए अभी हमारा पोर्टल में है और इसको लैंडस्केप में चेंज करना है, तो आपको ओरिएंटेशन में जाना है और इसको लैंडस्केप पे क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए आपका पेज कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये हमारा लैंडस्केप के लिए है। और पोर्टल में करना है तो आप पोर्टल के लिए ये हमारा लंबा पेज रहेगा, और वो तो हमारा आप लैंडस्केप समझ ही गए होंगे कि ये किस प्रकार से पेज रहता है।
पेज का साइज का ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये हमारा A4 साइज है। ज़्यादातर हम लोग प्रिंटिंग के दौरान A4 साइज ही यूज़ करते हैं नॉर्मली लेटर वगैरह निकालने के लिए। यदि आप कुछ और साइज़ सेट करना चाहते हैं तो जैसे A5 के लिए है, तो इस प्रकार से आप पेपर का जो साइज है वो भी यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शंस है ये हमारा है कॉलम्स के लिए, जिसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जिसका वीडियो भी हमने पहले ही बना करके पब्लिश किया हुआ है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। आपको इसका वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम में 3 पर क्लिक किया, 3 कॉलम पे, तो 1 2 3 कॉलम डिवाइड हो गया। अब इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करना है वो आपको वीडियो बना हुआ वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर, जो कि मान के चलिए ये टेक्स्ट है, ये हमारा लेफ्ट साइड में है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसको राइट साइड में इंडिकेट करते हुए लेकर के जाना है, तो यहाँ पे इंडिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे हम लोग इसको राइट साइड के लिए देख सकते हैं। अप में क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट साइड के लेफ्ट के लिए हम लोग इसको डाउन में क्लिक करके इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से स्पेसिंग के लिए भी है, स्पेस यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो बिफोर, और डाउन कीजिएगा तो आप आफ्टर का यूज़ कर पाएंगे। इस प्रकार से हम लोग इंडिकेट और स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पे मान के चलिए हम लोग यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप किए हैं इस प्रकार से। अब हमको यहाँ पे इसका नंबरिंग भी देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे लाइन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेज सेटअप के अंदर में ही सिंपली आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, तो आपको जो भी लाइनिंग्स रहेंगे उसका नंबर्स भी आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप लाइन नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। पेज ब्रेक तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग रेफरेंस में, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो आपको समझ में शायद नहीं आए। जैसे कि यहाँ पे मार्क एंट्री है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और नाम दे देते हैं, जैसे हमने मार्क का पिंटू दे दिया, और उसके बाद हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कुछ फार्मूले ऐड हो जाते हैं। क्लोज कर देंगे तो ये हो गया हमारा मार्क एंट्री। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मार्क एंट्री करते हैं, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं ये अभी हमारा क्या है, मार्क फॉर्मेट है ये। ठीक है, तो इस ऑप्शंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको शायद अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, बट जब मैं इसका क्लियर वीडियो बनाऊंगा तो आप इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारा मेलिंग्स में, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है मान के चलिए, और इसी डॉक्यूमेंट को हमको कई अन्य लोगों को भेजना है। मान के चलिए हमारी एक कंपनी है और उसके अंदर में हमने यहाँ पे क्या किया है कि 10,000 एम्प्लॉइज़ है, और हमको यहाँ पे लेटर भेजना है जो कि किसी भी चीज़ से मान के चलिए रिलेटेड है। हमको एक साथ 100, 200 या 1000 आदमी को, लाखों आदमी को लेटर भेजना है, यानी इन्फॉर्मेशन लेटर मान के चलिए हम लोग भेजना है। तो उसको हम लोग तैयार यहाँ मेलिंग्स में करते हैं, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से एक ही लेटर को कई सारे लोगों को भेज सकते हैं। तो देखिए आपको इसको तैयार कैसे करना है। लेटर सबसे पहले आप टाइप कर लीजिए जो लेटर आपको भेजना है। उसके बाद आपको आ जाना है स्टार्ट मेलिंग्स में। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप लेटर बना रहे हैं, ईमेल है तो हम लोग लेटर के लिए कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसके बाद यहाँ पे यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, तो यही हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टाइप इन न्यू लिस्ट। टाइप इन न्यू लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा। क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लुक देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमको कोई टेबल नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम्स में जाएंगे। जो जो एंट्री मान के चलिए हमको चाहिए या बनाना है तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे टाइटल है तो टाइटल बहुत लोग देते भी है, नहीं देते हैं तो डिलीट कर दीजिए। जो चीज़ आपको चाहिए उसको रहने दीजिएगा, बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से हम डिलीट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा समय ना लगे इसीलिए हम इसको अभी डिलीट कर रहे हैं, ताकि आपको एक सिंपल एंट्री करके हम बता सकें। तो चलिए हम ईमेल वगैरह वो भी जो अभी मांगा गया है इसको भी हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं कुछ। अब जैसे लास्ट नेम है इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब हमको बनाना है कुछ और, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल नंबर ऐड कर दे रहे हैं, मोबाइल लिखेंगे, ओके कर देंगे तो उस टेबल का यहाँ पे फॉर्मेट बन जाएगा। आपको सिंपली ओके करना है। तो देखिए इस प्रकार से अब आपको लुक देखने को मिलेगा। हम इसको अब सिंपली फिल कर सकते हैं।
जो जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको यहाँ पे प्रॉपर उस चीज़ को फिल करना है। और उसके बाद टैब की प्रेस करते जाएंगे तो आप आ जाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट में, और सॉरी न्यू एंट्री में, जहाँ पे आप उसका डिटेल दे सकते हैं। अभी हम समझाने के लिए 2 एंट्री लिए हैं। अब आपको करना क्या है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को आपको डेस्कटॉप में ले जा करके सेव कर लेना है किसी भी नाम से। जैसे ये हम लोग लिख देते हैं मेल 1। इस प्रकार से हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा एक बार कंफर्म करने के लिए कि कौन कौन सा जो एम्प्लॉइज़ है, मान के चलिए आप उसको लेटर भेजना चाहते हैं। तो हम इसको दोनों को ले लिए, ओके करेंगे। अब आपको देखिए अगले जो ऑप्शंस थे ये सारे हाइड थे, लेकिन अब ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। आपको आ जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड में, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कर्सर, फर्स्ट नेम यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। एंटर करेंगे और यहाँ पे आप हम मोबाइल नंबर भी ऐड कर देते हैं। इसका प्रॉपर वीडियो यदि आप कमेंट करते हैं कि कंप्लीट डिटेल में हमको बताइए, हम शॉर्ट तरीके से आपको बता दे रहे हैं ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ बड़ी आसानी से। इस प्रकार से हमको एक ही बार ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे, बट हम अभी सेव करना ज़रूरी है। देखिए सेव कंट्रोल एस नहीं कीजिएगा, इसको आपको क्या करना है, सेव एस करना है न्यू डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ब्राउज में जाना है, डेस्कटॉप में हम यहाँ पे इसको न्यू डॉक्यूमेंट में सेव कर लेंगे डेस्कटॉप में, जो कि हमारा मेल का पार्ट 2 है। ठीक है, ओके करेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आना है फिनिश एंड मर्ज में, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, अभी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हो गया लेटर रेडी आपका। एक जो लेटर था इसको चला गया पिंटू जो हमने बनाया था। दूसरा आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं जो कि चला गया है पिंटू 232 जो हमने तैयार किया था उसको चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे लेटर्स को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही लेटर भेजना चाहते हैं तो आप मेलिंग से यूज़ करके बड़ी आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिव्यू का ऑप्शन, जहाँ पे भी कुछ खास चीज़ें हैं जैसे कि कमेंट हो गया, हमने पहले बता दिया। यहाँ MS वर्ड लेटेस्ट में आपको यहाँ पे रीड अलाउड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि वर्ड क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट हमने दिया है ना, ये इस टेक्स्ट को खुद ही बोल करके आपको सुनाएगा भी कि ये टेक्स्ट आपने लिखा है। देखिए कैसे करना है, देखिए हम आपको करके दिखा। तो हम यहाँ पे स्पीकर का थोड़ा सा साउंड, ठीक है हमारा साउंड ठीक है, चलिए हम आपको करके दिखा सकते हैं। हम यहाँ रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो देखा आपने ये इस प्रकार से बोल के सुना है। चलिए शायद आपको साउंड कम लगा होगा तो हम थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर देते हैं, और एक बार ये नंबर्स को भी हम ले लेते हैं और रीड अलाउड पे क्लिक करते हैं। चलिए शायद ये प्रॉपर हुआ नहीं, हम वापस से सेलेक्ट करेंगे और रीड अलाउड पे क्लिक करें तो देख सकते हैं ये बोल करके आपको बताया। ठीक है, बोल पकड़ के इस प्रकार से आपको ये टेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट में आप यूज़ करेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो इस प्रकार से आपको रीड अलाउड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये है ट्रांसलेट करने के लिए, लैंग्वेजेस के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप रिव्यू में कई सारे ऑप्शंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यू जो कि हमारा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कौन सा व्यू है, तो ये अभी हमारा नॉर्मल व्यू है। हम इसको 100% जूमिंग पे ले लेते हैं यहाँ से। अभी देखिए यहाँ पे वेब लेआउट व्यू है। ठीक है, रीड मोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ऑप्शन है ये दोनों पेज को रीड मोड पे लेकर के आ जाता है। इस प्रकार से आप रीड मोड का यूज़ कर सकते हैं पेजेस को रीड करने के लिए। इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए हम इसको अभी कैंसिल करते हैं और यहाँ से वापस से व्यू मोड में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप वापस आ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन है जो कि आपका वेब लेआउट। जैसे आप वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से वेब पेजेस की तरह वेब लेआउट का ऑप्शन देखने को पेज जो है आपको शो हो जाएगा। चलिए हम वापस आ जाते हैं प्रिंट लेआउट में। तो ये हमारा प्रिंट लेआउट है। अब मान के चलिए पेजेस में गाइडलाइंस कभी कभी इस प्रकार से आपको एरर देखने को मिल जाता है, ये गलती से क्लिक होने पे हो जाता है, तो आप इसको हटा सकते हैं सिंपली गाइडलाइंस को यहाँ पे अनटिक करके। और ये आपका नेविगेशन पैनल है जो कि डॉक्यूमेंट शायद आप न्यू यूज़ करें वर्ड तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। कभी कभी ये ऑप्शंस हट जाते हैं तो इस प्रकार से बताएगा कि ये 2 पेजेस हैं। फाइंड का ऑप्शंस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। तो आप नेविगेशन पैनल का इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। और ये जूमिंग के लिए है, और ये 100% मान के चलिए हमने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ज़्यादा जूम करके रखा हुआ, हमको इसको 100% में करना है। क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली 100% में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड में माइक्रो का भी ऑप्शन दिया गया है।
जिसका यूज़ कैसे करना है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेल्प डेस्क है, ये हमारा लास्ट होता है हेल्प डेस्क, जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कोई भी प्रॉब्लम आती है वर्ड को यूज़ करने में, यानी कि सॉफ्टवेयर में, ऐसे तो बोलिएगा कि हमको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने नहीं आता है तो फिर तो आपको उल्टा सुनाया जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि आप किस चीज़ के रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा एमएस वर्ड को बेसिक तरीके से हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जल्दी इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एमएस वर्ड में काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी, जिसके बारे में जानकारी आपको भी शायद नहीं होंगी, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। जैसे ही मैं वह पार्ट 2 वीडियो डालूंगा आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।